सभी प्रेमी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे। 11 मई 2025 रविवार को श्री नरसिंह चतुर्दशी की पावन तिथि है। इस दिन वैष्णवों का व्रत रहता है और इस दिन नरसिंह भगवान का आविर्भाव होता है। अगले दिन 12 मई को सोमवार को सुबह 5:30 बजे से 9:15 बजे तक का पारण टाइम है। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए सभी भक्तों को अभय दान देने के लिए जो कि मेरे भक्त हैं, शरणागत भक्त हैं, उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं। उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह विश्वास दिलाने के लिए खम्भ फाड़कर भगवान नरसिंह ने अवतार ग्रहण किया और उस दिन प्रसन्नता पूर्वक सभी को व्रत करना चाहिए। नरसिंह भगवान के अवतार की कथा कुछ इस प्रकार है। कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति अर्थात दैत्यों की माता, उनके 2 पुत्र हुए, एक हिरण्यकश्यप और दूसरा हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप और क्याधु के पुत्र हुए प्रहलाद। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो उसका भाई हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ। वह भगवान का घोर विरोधी बन गया। उसने अजय बनने की भावना से कठोर तप किया। तप का फल उसे देवता, मनुष्य या पशु आदि से न मरने के वरदान के रूप में मिला। वरदान पाकर तो वो मानो अजय हो गया। हिरण्यकशिपु का शासन बहुत कठोर था। देव दानव सभी उसके चरणों की वंदना में रत रहते थे। भगवान की पूजा करने वालों को वह कठोर दंड देता था और वह उन सभी से अपनी पूजा करवाता था। उसके शासन से सब लोक और लोकपाल घबरा गए। कहीं और सहारा न पाकर वे भगवान की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने हिरण्यकशिपु के वध के लिए आश्वासन दिया। उधर दैत्यराज का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि वह अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह का कष्ट देने लगा। प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाया करते थे। वह भगवान का परम भक्त था। वह समय समय पर असुर बालकों को धर्म का उपदेश भी देता रहता था। असुर बालकों को धर्म उपदेश की बात सुनकर हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। प्रहलाद बड़ी नम्रता से दैत्यराज के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर दैत्यराज ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। तूने किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने अपने ही वश कर रखा है। वे परमेश्वर ही अपनी शक्तियों द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप अपना ये भाव छोड़ अपने मन को सबके प्रति उदार बनाइए। प्रहलाद की बात को सुनकर हिरण्यकशिपु का शरीर क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, रे मंदबुद्धि, यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बता इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? ये कहकर क्रोध से तमतमाया हुआ वह स्वयं तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। उसने बड़े जोर से उस खंबे को एक घूंसा मारा। उसी समय खंबे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य के रूप में था। क्षण मात्र में ही नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर लेते हुए उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और उसके जीवन लीला समाप्त कर अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की। भगवान के इस रूप को देखकर सभी देवी देवता भयभीत हो गए और तो और स्वयं लक्ष्मी माता भी भयभीत हो गई। उनमें से कोई भी भगवान के क्रोध को शांत न कर सका, परंतु भक्त प्रहलाद की याचना पर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया।
इस दिन ठाकुर जी का संध्या समय अभिषेक होता है। इस दिन ठाकुर जी को पीत वस्त्र धारण करवाए जाते हैं और सुंदर पुष्पों से श्रृंगार करके ठाकुर जी को विराजमान किया जाता है। अभिषेक के बाद शीतल भोग लगते हैं कि नरसिंह भगवान को क्रोध आ गया है, तो उनका क्रोध शांत करने के लिए शीतल भोग जैसे फलों का और कुछ जो ऋतु फल हैं उनको प्रभु को अर्पण करना होता है। शरबत का भोग लगता है और फिर तिलक होता है ठाकुर जी को, और फिर उसके बाद आरती होती है। नरसिंह स्तुति का पाठ भी कर लेना चाहिए। भगवान का स्वरूप है ये भक्तों की रक्षा करने वाला। केवल प्रहलाद की रक्षा ही नहीं, भगवान हम सभी की रक्षा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।